अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अदाकार महमूद असलम के हवाले से अफसोसनाक खबर मंजर आम पर आ गई। आपके साथ आज की इस वीडियो में तमाम तर डिटेल्स शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़ें, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस के नोटिफिकेशंस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। महमूद असलम एक ऐसे फ़नकार हैं जो गुज़श्ता 4 दहाइयों से ड्रामों की दुनिया पर राज कर रहे हैं। इनका हुनर बेमिसाल है। वो हर इस सिन्फ में अपना बेहतरीन देते हैं जिसे वो उठाते हैं। इसमें बुलबुले और जानिसार जैसे ड्रामे एक साथ करने की सलाहियत है और वो दोनों में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आते हैं। महमूद असलम एक हसास फ़नकार हैं और उन्होंने वसी शाह के शो में अपनी ज़िंदगी के बाज़ पहलुओं पर बात की। महमूद असलम ने अपनी ज़िंदगी के सबसे दिल दहला देने वाले लम्हात शेयर किए। उन्होंने बताया कि जब वो सिर्फ 24 साल के थे तो उन्होंने अपने शीरख्वां बेटे को खो दिया और वो इस लम्हे को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल ने इन्हें इनके मरहूम बच्चे के हवाले कर दिया और वो लॉबी में खड़े थे, जबकि इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वो इस दुनिया में अकेले रह गए हैं। ये एक लम्हा है जिसे वो कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये उनका पहला बच्चा था जिसे उन्होंने खोया और इसका जो है एहसास सिर्फ उसी को हो सकता है जो इस गम से गुजरा हुआ होता है। इन्होंने मज़ीद अपनी ज़िंदगी का दूसरा सबसे दिल तोड़ देने वाला लम्हा भी शेयर किया। महमूद असलम ने इंकशाफ किया कि इनका अपनी वालदा के साथ बहुत मज़बूत रिश्ता है। बहुत मोहब्बत करते थे अपनी वालदा से और इनकी वालदा भी इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थीं। वो इसे बताती थीं। इनकी वालदा ने एक दिन इन्हें बताया कि वो वाकई काम में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि इनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी और एक दिन आखिर इनका इंतकाल हो गया। महमूद असलम का कहना था कि उन्हें अपनी माँ की मौत के बाद इस चीज़ का एहसास हुआ कि माँ ने जब ये बात कही थी कि तुम इतने मसरूफ़ हो गए हो कि मुझसे मिलने का टाइम तक नहीं है, वो इस चीज़ को आज भी याद करके रोते हैं। और यही वजह थी कि वो वसी शाह के शो में रोना शुरू हो गए माँ को याद कर, जिस पर वसी शाह इनको तसल्ली देते हुए नज़र आए। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके माँ बाप का साया उन पर हमेशा कायम व दायम रखे, सबकी औलाद को नेक करे, फर्मा बरदार करे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको भी औलाद की खुशियाँ नसीब फरमाए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ। न्यू अपडेट्स लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।